हेलो, आप सभी का ज्योग्राफी स्पेशल क्लास में वेलकम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीपीएससी के सिलेबस के बारे में बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में कि प्री मेंस इंटरव्यू में हम कैसे क्या क्या करें, क्या क्या स्ट्रेटजी बने, और इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आज के टाइम पे जो इंटरनेट का यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत से यहाँ सोर्सेज मिल जाते हैं टू प्रिपेयर योर एग्ज़ामिनेशन। बट अगर हम ध्यान ना दें तो इसके बहुत से मल्टीपल सोर्सेज भी हमें यहाँ मिलते हैं। डैट विल कंफ्यूज यू कि जैसे कुछ वीडियो हमने देख लिया, एक ही चीज़ की वीडियो को हम जो एक ही चीज़ और एक ही टॉपिक की वीडियो को हम दिन भर घूमते रह जाएंगे, तो हमारी यह रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीपीएससी की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में। हमारे सामने एक इमेज है, आप देख सकते हैं हमारे सामने यह इमेज है। इसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले इंपॉर्टेंट दे और कौन से सब्जेक्ट को, मतलब इंपॉर्टेंट देने का मतलब कि जैसे आपके पास कम टाइम है तो आप कैसे कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको आप कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे सामने यहाँ एक मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पार्ट को डिवाइड कर रखा है, दूसरा है इम्पॉर्टेंट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हमारे सामने है पहला करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल हर एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इससे 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। के बाद वाला हमारा जो पार्ट है वो है मॉडर्न, मतलब हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री के पार्ट में हिस्ट्री जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो गया एंशियंट, दूसरा हो गया मॉडर्न और तीसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम अगर एंशियंट और मॉडर्न को ना भी करें, मतलब अगर आपके पास टाइम कम है, ऐसे तो करना है, पर अगर आप हम ना भी करें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको घटना चक्र के बारे में बताया था। तो आप वहाँ घटना चक्र से जाके पूरे उसके चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को आपने 65th बीपीएससी के एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में देखा होगा कि बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब आप समझ लो 20 to 30 क्वेश्चन आए थे। तो बिहार स्पेशल को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन सी बुक को पढ़ना है, तो वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जैसे इम्तियाज़ अली या महेश बर्नवाल, और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है उसे आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आया साइंस। साइंस में आप साइंस भी 3 पार्ट में होता है। एक हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया बायो। तो हमें सब पे कंप्लीट ना करके अगर आप बायो कर लेते हो तो भी अच्छी बात है, मतलब बायो को ज़्यादा फोकस करना। ऐसे तो मैंने देखा है कि हर साल एक आपने पेपर देखा होगा, पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, तो आप देखे होगा कि एक साल साइंस से ज़्यादा मतलब बायो से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा था, एक साल फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन था और एक साल केमिस्ट्री से था। तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जाके मतलब कुछ एनालाइज करना तो आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब साइंस का क्वेश्चन। तो जैसे हमने ये सिर्फ 4 टॉपिक को अच्छे, 4 सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल नंबर है वो 95 मार्क्स, हम मतलब 95 मार्क्स का हम टारगेट ले लें और हमें 60 to 70 मार्क्स आते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जैसे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट में क्या पढ़ना है इसे देख लिया। इसके बाद जो कम टाइम है फिर भी आपको कंप्लीट करना है, तो आप सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन को देखोगे। पॉलिटी में आपको 10 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी इसकी जो संख्या है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा आप नहीं करना। जितना मैं आपको इस अपने चैनल पे वीडियो बताऊंगी आप उसे अच्छे से देख लेना, तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आया इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर। तो इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट में हमने देखा होगा जो 56 से 59 वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम था,
उसमें इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बट उसके बाद से किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक 65 में इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 5 से 10 ही क्वेश्चन रहे। और ये जो 5 से 10 क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर्स बेस पे होते हैं, जैसे बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, इसी सब पे एक जो भी क्वेश्चन था वो करंट बेस पे था। तो इसलिए हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मतलब लाइटली भी नहीं लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको, मैं तब की बात बता रही हूँ, तब आपको ऐसे करना है। इसके बाद मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैथ्स का ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें चाहिए कि आप बस प्रीवियस ईयर्स की बुक को जाकर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के होंगे उन्हें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो मैथ्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। मतलब 5 से 10 क्वेश्चन में आप 5, अगर जिसे मतलब थोड़ा बहुत भी मैथ्स जिसका सही है उसका 5 to 6 क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिसलेनियस से कुछ 5 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे हो गए टोटल 55 जैसे ये हो गए। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का हमने देख लिया। फिर हमने देखा, आप ये भी जानते हो कि जो 65 तो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स था उसका आपने कट ऑफ देखा होगा। इसका जो कट ऑफ था वो 96 मतलब हाईएस्ट बॉयज़ के लिए था। तो आपने देखा कि जैसे हम यहाँ अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट में अगर हम यहाँ 70 मार्क्स भी लाते हैं, और इस वाले पार्ट से इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट से अगर हम 25 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं, तो हम जैसे इस क्या 25 नहीं, मतलब 30 क्वेश्चन 13 मार्क्स भी, 30 या 35 मार्क्स भी आप इससे ले सकते हो। तो आप देखो कि आप प्रीलिम्स का इसका जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर सकते हो। मतलब आपको इसमें 150 में 150 मार्क्स लाके टॉपर नहीं बनना है। बस आपको चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको कैसे भी प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर कर लेना है, ना कि बहुत ज़्यादा 150 मार्क्स लाना है। ऐसे में मतलब आप सब सब्जेक्ट को अगर अच्छे से कंप्लीट करना चाहोगे तो बहुत से बच्चे कर भी सकते हैं और बहुत से नहीं भी कर सकते हैं। तो जो कम टाइम में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टॉपिक पे, जैसे मोटिवेशन की बात हो गई। तो आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उसे आप पूरा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। मतलब या तो आपके पास हार्ड कॉपी हो, जैसे हार्ड कॉपी या टेक्स्ट बुक। हार्ड कॉपी से मतलब हो गया टेक्स्ट बुक, आपके पास जो भी हो उसको आप अच्छे से कर लो। या फिर अभी के टाइम में आप देखते होगे ऑनलाइन इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं, ठीक। तो ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम मतलब जैसे क्या कहूँ, एग्ज़ाम को सभी जो भी आपके पास हार्ड या टेक्स्ट बुक है, इन सभी को आप स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो मेन थिंग हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो आपको, मतलब आप जो भी कुछ पढ़ते हो क्या वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कि आप कुछ भी नहीं पढ़ ले वजह से आप डैट विल हेल्प यू टू गेट मार्क्स और नॉट। क्या मेरे मतलब जो भी आप क्वेश्चन जैसे आपने पेपर पढ़ा, तो क्या आप ये भी देखो कि पेपर मेंस के लिए जो मतलब मेंस के पेपर को भी आप पलट के ऐसे देखते रहे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो पेपर में पढ़ा वो राइटिंग में आपको काम आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे ही आप कुछ भी पढ़ लोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल एक भंवर, मतलब आप समझ सकते हो, उसमें आप बिल्कुल फंसते जाओगे और एग्जैक्टली जो भी आपको रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में जो भी पढ़ने की, आप उसको मतलब एड्रेस नहीं कर पाओगे। फिर ये भी बात आती है कि जैसे क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं। तो मतलब मैं आपको एक जर्नी के बारे में बताती हूँ। जैसे बता रही हूँ कि मैं आप सबसे मतलब जर्नी भी शेयर कुछ करना चाहूँगी कि क्या होता है कि अक्सर मतलब ऐसा होता है कि हम सभी की जो जर्नी होती है वो सेम नहीं होती है। जैसे आप देखोगे कि आपके फ्रेंड जो होंगे कितनों का ये होगा, मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड में से कितनों का मेरे से पहले निकल गया, ओके।
तो ऐसा टाइम होता है कि जब आप सेल्फ वर्थ पर डाउट, आपको अपने खुद के सेल्फ वर्थ पर डाउट होने लगता है, फिर कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। उसके बाद लगता है कि अब बस बस इतना ही हो गया, इसके बाद अब नहीं पढ़ना, अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब छोड़ देना। मतलब ये आपको 1 से 2 साल में नहीं होता है। जैसे आप थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ ही जाती है, बट हमको चाहिए कि हमें जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं माइंड में, उस पे आप कंट्रोल करो। क्योंकि यह सिर्फ मतलब आप ये सोचना कि यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी के साथ हो रहा है। ओके, और इस फील्ड में अगर टाइम लगता है तो आप लगने दो, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेशन जो खुद की है वो बनाए रखनी है। आपको खुद की सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बनाए रखनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको बहुत से लोग मोटिवेट करेंगे, पर बहुत से लोग मोटिवेट करेंगे और जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, मतलब सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हैं, तो फिर वो मोटिवेशन जो होता है बहुत से लोगों का किया हुआ वो कुछ दिन तक ही रहता है, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो हमेशा होते रहता है। जैसे ये हुआ कि ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होती है। जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो अगर आप किसी भी स्टेज पे जाके, जैसे प्रीलिम्स आपने दिया, उसके बाद प्रीलिम्स में आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप मेंस गए, मेंस में आपका क्वालिफाई नहीं होता है, मतलब आप फेल हो जाते हो, तो आपको फिर से सारे स्टेज देने पड़ते हैं। तो आपको फिर से उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। डैट इज़ अ बिग चैलेंज। ये मतलब जो भी है ये सब की बस की बात नहीं है। यही सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जर्नी है, वो कुछ लोग हैं जो होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, कुछ का होता है जो सेकेंड अटैम्प्ट में निकल जाता है। उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सभी मतलब सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी भी अलग है। तो सब का जो एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो तरीका होगा वह भी अलग अलग होगा। जैसे कोई बहुत हार्ड वर्क, मतलब ऐसे तो सब वर्क करते हैं, ठीक। जो मैंने उसके बाद आपको जैसे जब भी डिमोटिवेट लगे तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप जब भी, जैसे आपने मेंस में जाकर या फिर इंटरव्यू के टाइम पे आप जाकर फेल हो जाते हो, तो फिर आपको डिमोटिवेट हो जाओगे। तो सबसे पहले आप खुद को मोटिवेट करना और ये सोचना कि इस फील्ड में आप क्यों आए हैं। और फिर हम अपने आप को जब आप ये सोचोगे कि हम यहाँ इस फील्ड में क्यों आए थे, तो आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगी और जो आप में फिर से वही स्टार्टिंग वाला जो आप में एनर्जी था वो फील हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ोगे। इसलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को हमेशा सेल्फ मोटिवेट करते रहना है। अपनी स्टोरी को बिल्कुल, मतलब आपको यह चाहिए कि अपनी स्टोरी को आप बिल्कुल चींटी की तरह देखो। जैसे लगे कि जितनी बार भी आप गिर रहे हो फिर उठना है, तो आप चींटी जो इसकी स्टोरी है इसको देखो कि जितनी बार भी आप फेल हो रहे हो, अब ये नहीं कि हमेशा फेल, मतलब इस फील्ड में आप बने रहना। और इससे यह है कि सफलता आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगी। बस है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है और हमेशा अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। और आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इधर उधर की बातों से, मतलब बहुत सी जो डिमोटिवेट कर रहे हैं उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरे इस वीडियो में अगर जो भी कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में जाके आप मैसेज कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो मैं क्या क्या इम्प्रूव करूं और क्या इम्प्रूव नहीं करूं। ओके, आप मेरे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।